नमस्कार दोस्तों। ए दुनिया नोटबुक के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। अगर सपना आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनने का है और यूपीएससी के जरिए सपने को साकार करना है, तो ये चर्चा एक संपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होने वाली है। अक्सर शुरुआती छात्रों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूमता है वो यही है कि आखिर इस पहाड़ जैसी परीक्षा की तैयारी शुरू कैसे करें। आज हम इसी का बिल्कुल सही तरीका, जरूरी विषय और बुनियादी किताबें डिकोड करने वाले हैं, ताकि एक बेहद मजबूत नींव रखी जा सके। इस पूरी यात्रा को हम 5 आसान और तार्किक हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, यूपीएससी क्या है। दूसरा, परीक्षा का स्ट्रक्चर। तीसरा, जरूरी स्टडी मटेरियल। चौथा, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। और आखिर में प्रैक्टिस और निरंतरता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले चरण की, कि आखिर यूपीएससी है क्या और ये किन प्रतिष्ठित भूमिकाओं का प्रवेश द्वार है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की सबसे प्रेस्टीजियस परीक्षाओं में से एक है। यही वो संस्था है जो देश के टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव पदों जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए उम्मीदवारों को चुनती है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं का सबसे बड़ा सपना है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, परीक्षा की संरचना, मतलब इस इलाके को समझना जहां तैयारी का झंडा गाड़ना है। किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा मुख्य रूप से 3 सीढ़ियों में बटी है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। सफलता तक पहुंचने के लिए हर एक सीढ़ी को पार करना एकदम अनिवार्य है। शुरुआत होती है प्रारंभिक परीक्षा से, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसैट। ये स्टेज बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है, ताकि मुख्य परीक्षा के लिए सही उम्मीदवारों की छटनी की जा सके, लेकिन इसे क्लियर किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और जब बात मुख्य परीक्षा की आती है तो यहाँ पूरे 9 पेपर्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये नंबर 9 शानदार ढंग से बता देता है कि आखिर क्यों इस परीक्षा के लिए इतनी मजबूत और सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ये निश्चित रूप से कोई छोटी चुनौती नहीं है। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना विशाल है, तो सबसे पहला और प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए, वो है यूपीएससी का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना। उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये सिलेबस ही पूरी तैयारी के दौरान एक दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास की तरह काम करेगा, जो भटकने नहीं देगा। चलिए अब आते हैं तीसरे चरण पर, जो है अध्ययन सामग्री या स्टडी मटेरियल, यानी अपने सही हथियार और उपकरण इकट्ठा करना। शुरुआती छात्रों के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है एनसीईआरटी। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें खास तौर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान की पढ़ना बहुत जरूरी है। यहीं से हर जटिल विषय की बुनियादी समझ एकदम मजबूत बनेगी। एक बार जब एनसीईआरटी से बेस बन जाए, फिर ज्ञान को गहराई देने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ रुख करना चाहिए, जैसे कि भारतीय राजव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह और भूगोल के लिए जीसी लियोंग। ये किताबें विषय की जटिलताओं को समझने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। किताबें तो हो गईं, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है ये जानना भी उतना ही अहम है। इसलिए एक मजबूत करंट अफेयर्स टूलकिट तैयार करना चाहिए। रोजाना द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, और साथ में एक मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन जरूर फॉलो करें, ताकि हमेशा अपडेटेड रहें। अब बात करते हैं चौथे चरण की, समय प्रबंधन और रणनीति, यानी डेली ट्रेनिंग रूटीन और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सही किताबें इकट्ठा करना तो बस आधी जंग है, असली खेल है टाइम मैनेजमेंट का। रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना चाहिए। इसे तार्किक रूप से बांटना जरूरी है, जैसे 2 घंटे एनसीईआरटी, 2 घंटे वैकल्पिक विषय, 1 घंटा करंट अफेयर्स और 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए। इन अध्ययन घंटों के दौरान एक और काम जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है छोटे और प्रभावी नोट्स बनाना। ये नोट्स देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले वाले अंतिम दिनों में जब समय कम होता है, तब ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होते। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, अभ्यास और निरंतरता, यानी अंतिम पूर्वाभ्यास और सही मानसिकता। मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही समय में पन्नों पर उतारना आना चाहिए।
इसलिए रोजाना कम से कम 1 या 2 उत्तर लिखने की आदत अभी से डाल लेना बिल्कुल आवश्यक है। डेली आंसर राइटिंग बहुत ही क्रूशियल प्रैक्टिस है। बिल्कुल इसी तरह प्रारंभिक परीक्षा में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देना भी नितांत आवश्यक है। ये एग्जाम वाले दिन के प्रेशर को हैंडल करने के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। अब किताबों और टेस्ट्स के अलावा सफलता के लिए कुछ मानसिक तत्व भी चाहिए होते हैं। हमेशा धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारी में अटूट निरंतरता रखें, खुद पर पूरा भरोसा रखें और सबसे अहम बात, सोशल मीडिया के भटकाव से एक सख्त दूरी बनाकर रखें। इस पूरी जर्नी का सार बस एक ही लाइन में छिपा है। यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सफलता लंबी अवधि की रणनीति, कड़ी मेहनत और गहरे धैर्य से मिलती है। ये कोई 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, बल्कि एक लंबी मैराथन है। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज जो भी एक सफल टॉप अधिकारी है, उसने भी कभी एक शुरुआती छात्र के रूप में ठीक इसी स्टार्टिंग लाइन से शुरुआत की थी। तो क्या आज वो दिन है जब निश्चित सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जाए? ए दुनिया नोटबुक के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।